सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्पित त्रिपाठी, और मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं हमारे हिस्ट्री के न्यू वीडियो में। गाइस, हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 6 था हमारा किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। हमने इस चैप्टर के लगभग 2 वीडियोस अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 6 के वीडियो नंबर 1 और 2 को अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको जो है कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। आपसे हार्दिक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो नंबर 1 एंड 2 को देख लीजिए। मैं अभी कुछ देर के लिए बोर्ड छोड़ रहा हूं। अगर आप लोगों ने इसको नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, पॉज कर। मैं उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 6। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उन चैप्टर्स को भी नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं सारे चैप्टर्स को सिंक्रोनाइजेशन मैनर में अपडेट करता रहता हूं, अपलोड करता रहता हूं, लाइक लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके। आप सीक्वेंस में सबको देखिए। मेरी वीडियो से पढ़ने का सिंपल सा तरीका है, मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज में थोड़ा सा और अपडेट करके एनसीईआरटी लैंग्वेज को और ज्यादा इजी बना के आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूं। ये सारा कंटेंट जो है एनसीईआरटी से के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप मेरी वीडियोस को देखेंगे, उसके बाद में अगर एनसीईआरटी बुक की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी रीडिंग करेंगे तो आपको ये वीडियोस अच्छे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रोफेशंस के बारे में पढ़ा था, जैसे कई सारे आर्टिस्ट, प्रीस्ट, क्राफ्ट्समैन, लेबरर्स, ये सारे नए वर्णा सिस्टम में आए थे। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। द प्रीस्ट डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्णास। जो प्रीस्ट थे, जो साधु संत थे, ठीक है, उन लोगों ने सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एंड ईच वर्णा हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस, और हर एक वर्णा का डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस होते थे। वो क्या होता था? सबसे पहले होते थे ब्राह्मण्स, ठीक है, सेकंड होते थे क्षत्रियास, थर्ड होते थे वैश्यास, फोर्थ होते थे शूद्रास। ठीक है, ये 4 भागों में जो है सोसाइटी को प्रीस्ट ने डिवाइड किया था, जिसमें से सबसे ऊपर जो उच्च वर्ग में होते थे ब्राह्मण्स, ब्राह्मण से निचले वर्ग में आते थे क्षत्रियस, क्षत्रिय से निचले वर्ग में आते थे वैश्यस, वैश्य से लास्ट जो लोअर कास्ट में आते थे वो थे शूद्रास। ब्राह्मण का उस समय में क्या फंक्शन होता था? स्टडी करना, ठीक है, पढ़ाई करना, टीच करना, ठीक है, पढ़ाई करना, पढ़ाना, परफॉर्म, कोई भी चीज के परफॉर्मेंस देनी है, कोई भी चीज किसी को धार्मिक तरीके से समझानी है तो ब्राह्मण्स करते थे। परफॉर्म यज्ञ, ये परफॉर्म यज्ञ है, ठीक है, किसी भी जगह पर अगर यज्ञ को परफॉर्म करना है तो वो ब्राह्मण्स का काम उस समय होता था। सेकंड पे आता है क्षत्रियास। क्षत्रियास क्या करते थे? फाइट बैटल एंड प्रोटेक्ट पीपल। क्षत्रियास का काम था कि मतलब फाइट करे बैटल्स में और लोगों को प्रोटेक्ट करे। क्षत्रियास जो होते थे वो राजाओं की तरफ से, राजाओं की साइड से जो है बैटल्स को फाइट करते थे। एंड दे प्रोटेक्ट पीपल, और लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। ओके, वैश्यास जो होते थे उनका क्या काम होता था? वो ट्रेडर्स होते थे, फार्मर्स होते थे, ठीक है, एंड हर्डर्स होते थे। मतलब एक तरह के मर्चेंट्स आप जिनको कह सकते हैं, वो होते थे वैश्यास। और जो शूद्रास आते थे वो सबसे लोअर कास्ट में आते थे। उनका काम होता था who had to serve other 3 groups। जो शूद्रास का काम होता था वो ये काम होता था कि जो बाकी 3 ग्रुप हैं, मतलब जिसमें ब्राह्मण्स हो गए, जिसमें क्षत्रियास हो गए, जिसमें वैश्यास हो गए, इन तीनों को सर्व करना, मतलब इन तीनों के हित में परफॉर्म करना, इनको अपनी सर्विसेज देना। They were craftsmen, laborers, gatherers and people who did burials and cremation। ये वो लोग होते थे जो लेबरर्स होते थे, ठीक है, गैदरर्स होते थे उस समय के। पीपल हु डिड ब्यूरियल्स, वो लोग जो उस समय में ब्यूरियल्स जो होते हैं, या फिर क्रीमेटोरियम, मतलब किसी के भी मरने के बाद की जो अंतिम क्रिया होती है वो करने वाले। एंड दे वर कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स। इस वर्ड को आप देखिए, अछूत, उनको जो है अनटचेबल्स कहा जाता था, जिसको मतलब लोग अगर टच कर लेते थे तो वो उसको एक पाप मानते थे। ये उस समय की थिंकिंग है। हालांकि आज इस थिंकिंग को काफी हद तक लोगों ने रिमूव कर दिया है, ठीक है, और कई सारे जब से इंडिया डेवलप हुआ है तो इंडिया धीरे धीरे इस चीजों को अबॉलिश करता जा रहा है, ठीक है।
तो उस समय की अगर हम बात करें तो ये 4 तरीके से जो प्रीस्ट ने कितने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा था, वो 4 पार्ट्स कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण्स का काम था स्टडी करना, परफॉर्म यज्ञ या फिर टीच करना। क्षत्रिय का काम होता था फाइट बैटल और प्रोटेक्ट पीपल। उसके बाद में वैश्य का काम होता था, वो ट्रेडर्स होते थे, फार्मर्स होते थे, हर्डर्स होते थे। ओके, शूद्रास दे हैव टू सर्व अदर 3 ग्रुप्स, ठीक है, 3 ग्रुप्स को सर्व करने का उनका काम होता था। दे वर लेबरर्स, गैदरर्स एंड पीपल हु डिड ब्यूरियल्स एंड क्रिमेटोरियम एक्टिविटीज, और दे वर अनटचेबल, उनको अनटचेबल भी माना जाता था। अब नेक्स्ट है, these varnas were initially according to the workplace, work people and did their capabilities, but later on varnas were decided according to the birth. पहले जो होता था उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से तो उनका वर्ण डिसाइड किया जाता था, लेकिन बाद में उनके बर्थ के हिसाब से, लोगों के बर्थ के हिसाब से उनका वर्ण डिसाइड करा जाने लगा। ए वंस फादर एंड मदर आर ब्राह्मण, अगर अब एक किसी जने के फादर और मदर ब्राह्मण हैं, वन शुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण। पहले क्या होता था, वर्ण डिसाइड किया जाता था उनकी काम करने की कैपेबिलिटी से, ठीक है, लेकिन लेटर जो वर्ण था वो डिसाइड करा जाने लगा बर्थ के द्वारा, मतलब किस कास्ट में होंगे, किस कैटेगरी में आएंगे, वो डिसाइड करे जाने लगा बर्थ के द्वारा। इफ वंस फादर एंड मदर आर ब्राह्मण, अब एक जने के फादर या मदर अगर ब्राह्मण है तो वो ऑटोमेटिकली जो उनका बेटा होगा वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण कहलाएगा। ओके, वुमेन वर ऑल्सो लेटर ऑन नॉट अलाउड टू स्टडीज वेदास, वुमेन्स को भी लेटर ऑन अलाउ नहीं किया कि वो वेदास की स्टडी कर सके। एंड दे वर ऑल्सो ट्रीटेड लाइक शूद्रास, और बाद में भी लेडीज को इसी तरह से ट्रीट करे जाने लगा जैसे वो शूद्रास हों। They were considered to have duty to serve their husbands of the family, और ये उस समय में माना जाता था कि जो उनकी ड्यूटी है अपने हस्बैंड्स को सर्व करने की, ठीक है। वुमेन वर ऑल्सो लेटर ऑन नॉट अलाउड टू स्टडी वेदास, बाद में वुमेन्स को भी अलाउ नहीं किया जाता था कि वो वेदास की स्टडी करें। एंड दे वर ट्रीटेड लाइक शूद्रास, उनको शूद्रास की तरह ट्रीट किया जाता था। दे वर कंसिडर्ड टू हैव ड्यूटी टू सर्व देयर हस्बैंड्स ऑफ फैमिली, और ये उनकी ड्यूटी मानी जाती थी कि उनको अपने हस्बैंड्स को सर्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जनपद और महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर नंबर 3 है। हमने आज अभी लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आने वाले 4 वीडियोस और आएंगे जिसमें 7 या 8 टोटल हो जाएंगे चैप्टर नंबर 6 के। आप चैप्टर नंबर 6 को इजी छोटे छोटे पार्ट्स में जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं आप डिवाइड करके देख सकते हैं। आप चाहे तो 7-8 एक साथ देख लीजिए, आप चाहे तो अलग अलग करके देख लीजिए एज ऑफ योर ईज, ठीक है। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड। अगले वीडियो में हम जनपद और महाजनपद के बारे में स्टडी करेंगे, और जो लोग भी एसएससी, यूपीएससी या कोई भी स्टेट लेवल पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियोस बहुत हेल्पफुल है। आप उन लोगों तक शेयर कीजिए जिससे जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। गाइस, मैंने बोर्ड थोड़ी देर खाली छोड़ दिया है। अगर आप लोगों ने पहले नहीं लिखा था तो अब लिख लीजिए पॉज करके, और कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दे दूंगा।